Namaskaram. Good evening, friends. We have a very interesting case today. So he is a middle-aged man who is presenting with a repeated stroke on the left hemisphere. So that's the patient is symptomatic on the right side. So typically the patient is complaining that his speech has slowed down considerably. He is not able to speak as much as you would have liked. जैसे कि पहले बात करते थे वो बात करना स्लो हो गया है और उनको राइट साइड में वीकनेस आ रहा है, राइट हैंड एंड राइट लेग दोनों में वीकनेस आ रहा है और बोलने के लिए उनका जो बात करने का तरीका स्लो हो गया है और उनके मुंह में वर्ड्स ठीक से नहीं आ पा रहा है। तो ये सिम्टम के साथ आए तो हम लोग एमआरआई किए उनको। एमआरआई जब किए हम लोग को एमआरआई में पता चला कि छोटा छोटा इन्फार्क्ट डेवलप हुआ है। इन्फार्क्ट मीन्स डेड एरियाज डेवलप हुआ है ऑन द लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब देखिए जो व्हाइट स्पॉट्स है ये छोटा छोटा स्ट्रोक बन रहा है उनकी ब्रेन में। तो जब ये स्ट्रोक बन रहा है तो हम लोग को ये ब्लड वेसल कैसा है उसको देखना है। तो ब्लड वेसल कैसा है ब्रेन के अंदर देखने के लिए एंजियोग्राम किया जाता है। तो 3 तरह का एंजियोग्राम होता है, एक सीटी स्कैन के माध्यम से सीटी एंजियोग्राम, एमआरआई के माध्यम से एमआर एंजियोग्राम या फिर डीएसए एंजियोग्राम होता है। तो इनको हम लोग एमआरआई एंजियोग्राम किए जो कि नॉन इन्वेजिव है, उसमें कॉन्ट्रास्ट भी नहीं दिया जाता है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखेंगे जो कैरोटिड आर्टरी रहता है जो मेजर सप्लाई है ब्रेन का, एक राइट साइड में कैरोटिड रहता है, एक लेफ्ट साइड में कैरोटिड रहता है। इनका लेफ्ट साइड का जो कैरोटिड है ये बंद हो गया है पूरा। तो ब्रेन के अंदर जाते हुए लेफ्ट कैरोटिड पूरा बंद हो गया है, उसको पीछे से सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। तो ब्रेन के अंदर 4 मेजर ब्लड वेसल रहता है, 2 सामने रहता है, 2 पीछे रहता है। सामने वाले को हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, राइट कैरोटिड लेफ्ट कैरोटिड, वैसे राइट वर्टिब्रल लेफ्ट वर्टिब्रल, ऐसे 4 मेजर ब्लड सप्लाई रहता है। तो ये जो राइट कैरोटिड आर्टरी जो है ये ठीक है लेकिन लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग उनको एंजियोग्राम किए। आ जाइए। तो एंजियोग्राम में हम लोग देखे कि इनको बहुत ही बड़ा टाइट स्टेनोसिस है यहां। तो मान के चलिए आप, कैन आई गेट द पंक्चर निकल दे दीजिए। सब देखिए ये जो है आपका ये क्रिटिकल स्टेनोसिस आ रहा है यहाँ आपके लेफ्ट कैरोटिड में। तो ये थोड़ा सा फोर्सिबली इंजेक्ट किया गया इसलिए कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है आपको एंड एमआरआई एंजियोग्राम में नहीं दिख रहा है। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेनोसिस है। ये स्टेनोसिस इतना सिग्निफिकेंट है कि पोस्टीरियर सर्कुलेशन या फिर पीछे से इनको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको हम लोग आज एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग करेंगे। कैरोटिड आर्टरी का जनरली 7 डिवीजन रहता है। एक है नेक में जो रहता है उसको हम लोग सर्वाइकल कैरोटिड बोलते हैं। यहां जो रहता है इसको हम लोग पिट्रस कैरोटिड बोलते हैं, पिट्रस सेगमेंट ऑफ द कैरोटिड, जहां ये कैरोटिड फोरामेन में एंट्री करता है। आपका जैसे आपका हो गया टेम्पोरल बोन का इसमें आपको जाता है ये, और फिर उसके आगे जो जाता है इसको हम लोग लासेरम सेगमेंट बोलते हैं। लासेरम सेगमेंट के आगे जो रहता है उसको कैवर्नस सेगमेंट बोलते हैं। कैवर्नस की बाद जो रहता है उसको ऑफ्थाल्मिक सेगमेंट है, देन उसको सुप्राक्लिनोइड सेगमेंट। ऐसे 6 या फिर 7, कुछ क्लासिफिकेशन में 7, कुछ क्लासिफिकेशन में 6 पोर्शन में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो इनको बेसिकली क्या हो गया, ये कैरोटिड में हमारे जो है कैवर्नस सेगमेंट आईसीए में उनको स्टेनोसिस है। एंजियोप्लास्टी करके उसको स्टेंटिंग करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए टेबल प्लीज। या हमारे साथ है हमारे एक्सपीरियंस टीम। ये सीट थोड़ा टाइट है, ये वाला को डिस्कार्ड कर दो। तो हम लोग लेफ्ट कैरोटिड को एक्सेस करेंगे। ये कैरोटिड स्टेंटिंग जो रहता है सर्वाइकल या फिर जो नेक के पास जो कैरोटिड स्टेंटिंग हम करते हैं इससे थोड़ा डिफरेंट है ये, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर का जो स्टेंटिंग है ये थोड़ा सा टेक्निकली डिमांडिंग रहता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड कैरोटिड में जाए।
Give me the wire, no? So ये हो गया हमारा राइट कैरोटिड, ये हो गया हमारा लेफ्ट कैरोटिड. इसके अंदर जाएंगे हम. पार्वती इज विथ मी असिस्टिंग. We have Gauri, we have Prasad, Chief of Technician, Technologist है बाबा. And then we have Stylist Sinu. So हम लोग लेफ्ट कैरोटिड में चले गए. Give me the lateral. Nimodipine इसमें स्टाइलिश सिनू है जो कि हमारे बिल्कुल पीछे है विद द कैमरा. Gori to see the pressure. Lateral please. Akhila is there with a team anesthesia, Dr. Akhila. And Dr. Arvind is monitoring the patient. Patient has been loaded on Brilinta and Ecosprin. Put this तरफ. 2 o'clock. Couple of hours back, we can see the stenosis over there. There. Navion? Huh? 6 o'clock. Out. La, 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 la. चलिए, put the wire please. तो ये कैरोटिड आर्टरी में डिजीज क्यों होता है? बेसिकली हाई कोलेस्ट्रॉल, एल्डरली पॉपुलेशन, ओल्ड एज, दैट इज डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीजों से जो ब्लड वेसल है उसमें डैमेजेस आता है और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल प्लैक फॉर्म होता है एंड वेसल श्रिंक होके साइज कोलेस्ट्रॉल प्लैक की वजह से छोटा पड़ जाता है, जिसको हम लोग स्टीनोसिस बोलते हैं. अगर वेसल पूरी तरह से बंद हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्लूजन. तो कभी कभी एमआरआई में या सीटी में जो दिखता है वो एकदम सही नहीं होता है कभी कभी. तो डीएसए जो है वो इससे हम लोग को पूरी क्लैरिटी मिल जाता है. So you can see that the challenge here is you have a proximal loop which is very tight. So it's just going like that and it is taking almost a 360-degree turn. So these are the challenges that generally you may not face at the cervical level. But as you go up, you will get all that. Synchro. Synchro with the balloon. 2.25. Yeah. So we are taking a mosaic from Marin. Table please.
Mag. All right. What is this? Plus. अभी हम लोग बहुत क्लियर से देख सकते हैं ये चीजें, और यहाँ एक लूप है जिसको हम लोग को थोड़ा सा केयरफुली नेविगेट करना पड़ेगा. दैट इज अ चैलेंज फॉर अस. दिस इज अ प्रॉक्सिमल लूप which is going like that, and there is a lesion. So that is our area of work. So Parvati is trying to load a balloon in a wire. कभी कभी हम लोग एक माइक्रो कैथेटर माइक्रो वायर लेके क्रॉस करते हैं, बट मोस्टली balloon and wire is a good combination, and especially when we are using a Credo and Neurospeed, that combination is superb. Back. Okay. Can I have the screen closer to me? Synchro N. Give me a torque here. All right. So आपको ऐसे थोड़ा एक्सेस लेना है, जैसे हम लोग बेलून को ले लिए अक्रॉस द लीजन. गो अहेड. हमारा बेलून है ये, दिखा बेटा, या ये बेलून है. हम लोग इसको जो स्टीनोसिस है उस एरिया में ले लिए. मैक्स मैक दो इसमें. गो अहेड में. Go ahead. Patient is fine. Team anesthesia. Go ahead. Yes, two is fine. Two is Hmm. four. Okay. Go up to 8. This is a 2 mm balloon we have taken. 6. 2.25. बैलून से हम लोग उसको खोल रहे हैं. ये बैलून है लास्ट वन बेटा. ये बैलून है, जो एरिया में प्रॉब्लम है उसको हम लोग खोल रहे हैं. डिफरेंट. वायर का डिस्टल एंड पे आपको ध्यान रहना चाहिए, और ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए. वो हमारा कंसर्न है. हमारे नजरों के सामने ही रखना है उसको, बैलून को, ताकि जरा कम हियर, कम हियर. क्लोज.
रोड मैप आउट. टेबल प्लीज. ब्लड प्रेशर कैसा है पेशेंट का? टेबल प्लीज. टेबल डाउन अ बिट. ऑल राइट. टेबल अप. टेबल. क्या बोल रहे हो? कितना है ब्लड प्रेशर? 120/80 का ब्लड प्रेशर है. एंजियोप्लास्टी करने के बाद काफी अच्छा खुल रहा है. स्टॉप. अभी ये सिचुएशन था हमारे पास, अभी ये खुल गया है. अभी हम स्टेंट लेंगे. दे बेटा. 418 या 418 open please. Drug-eluting stent 4 millimeter in diameter and 18 millimeter in length. रोड में बताओ लास्ट टर्न पे. या पूरे गाइडेंस के साथ जाएंगे. एनेस्थेसिया टीम अपना अच्छा काम कर रहे हैं उधर. दे आर टेकिंग केयर ऑफ द वाइटल्स. इधर आओ. फोर 15 भी है हमारे पास. Hold it. हम लोग 415 पे चेंज करेंगे इसको थोड़ा सा अभी. सिंक्रो एन प्लस 415. चलो सिंक्रो एन 415. थोड़ा सा चेंज करेंगे हम स्टेंट को. थोड़ा सा छोटा स्टेंट डालेंगे. नेविगेशन में आसानी होगा. तो हमेशा प्लान ए बी सी ऐसे रहना चाहिए ताकि थिंग्स कंफर्टेबली हो. और ब्रेन में एक एडवांटेज, एक आपको रूल है कि आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना है. तो यू ट्राई योर प्लान ए बी सी. इफ इज नॉट वर्किंग यू स्टॉप इट. यू कैन डू द अनदर डे with more hardware, more discussion. So don't try to force things. Here I will give a little bit of shape to my stent. Can I have the 418 stent, 415 stent? Where's the wire?
Go. Take the stand. Yeah. रोड मैप आउट. टेबल. सारे सिस्टम को थोड़ा चेक कर लेते हैं ताकि Sir, wire and stands. या टेबल प्लीज. सो यहाँ ये जो कर्व लेने के लिए भी थोड़ा हम लोग को स्ट्रेस है, तो बट दैट्स व्हाट वी विल ट्राई. गिव मी अ रोड मैप हियर बेटा. So we are almost at the leisure. What's the wire? Yeah. So ये अच्छा से हम लोग इसका लूप बनाए. देखिए ये स्टैंड हमारे लिए अच्छा रहा. देखिए इट्स जस्ट सिटिंग देयर ब्यूटीफुली. ये हमें चाहिए. तो कोई भी चीज़ को फोर्स नहीं करना, ज़्यादा टाइम लीजिए. ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 सोचिए. बहुत ही बढ़िया वायर है ये. थोड़ा सा अगर आपको छोड़ दो बेटा. सो मैंने थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर दिया ताकि देखिए बहुत बढ़िया. अब एक रन लेंगे, ठीक ठाक है, तो स्टैंड को उधर डिप्लॉय करेंगे. ठीक है, आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट. बाय ग्रेस ऑफ गॉड लुक्स गुड. कैन यू गो अहेड विद द डिप्लॉयमेंट बेटा. स्टॉप हियर. रोड मैप ऑन दिस. चल, पेशेंट शुड बी डीप. चल Going, sir. गो. स्लोली जाओ 1 2 3 4 करके. 2, sir. 4, sir. 6. ఎంత నార్మల్. जाओ, गो अप टू 12. स्लोली. बस 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 बस. డౌన్ చేస్తాను 8. फेयर इनफ. डाउन. ब्लड प्रेशर ओके. बहुत बढ़िया, बहुत खूब. स्टेंट ओपन हो गया है. रोड मैप आउट. टेबल. थोड़ा सा ऑब्लिक.
Yeah. No. Yeah, more. Yeah. Max. आपको ये स्टेट पूरा अभी क्लियरली दिख रहा है, एकदम ब्यूटीफुल। और अभी ब्रेन का पूरा जो ब्लड सप्लाई है काफी अच्छा से खुल गया है। एपिक्रैनियल, cover the head, table please, all right। बहुत सुंदर, एकदम ब्यूटीफुली खुल गया है ब्रेन का सप्लाई, आप देख सकते हो। लारा, हमने सोचा इसको हिंदी में किया जाए। कवर द हेड, टेबल, या बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैक्स। तो जब हम बैलून को निकालेंगे थोड़ा सा हमको इधर केयरफुल रहना है, तुमको नहीं, बिकॉज जनरली द बैलून्स आर लॉन्गर। तो ऐसे आपको निकाल देना है। वायर जो कॉइल हो रहा है कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये न्यूरो वायर है। कॉर्नरी वायर में ऐसे लूप करने से आपको प्रॉब्लम होगा, वेसल रप्चर हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई विस्पर हो गया, BMW वायर हो गया, या फिर कुछ हो गया, तो दैट्स नॉट आइडियल टू डू दिस टाइप ऑफ लूप। यहाँ लूप होने से भी वी आर वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज डिस्टल टिप बहुत फ्लॉपी रहता है एंड वायर एक्सपेंसिव भी है फॉर दैट मैटर, because the make has been very interesting। बहुत खूब, वेरी गुड। चलो, cover the head, last run and out। बढ़िया। अभी हम लोग सीटी स्कैन करेंगे, स्टेंट का भी स्टडी करेंगे, बट इट वॉज अ वेरी वेल डन केस, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस केस, एंड वी विल सी यू फॉर अनदर केस soon। थैंक यू।